एंड वेलकम बैक टू इंडियन पहाड़ी रूट्स। और आज मैंने जैसे आप देख ही रहे हो कि मैंने क्या किया है। तो जो मैंने अपने प्लांट्स हैं उनको जिस पे रखा हुआ था, जो कि वुडन है, जो कि स्टैक है, उसको मैंने क्लीन किया और उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने कोई गीला कपड़ा नहीं यूज़ किया, बिल्कुल ड्राई कपड़े के साथ सिर्फ इसको झाड़ा है और वैसे ही रखा हुआ है। हाँ, कभी कभी बीच में जब मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे मैं हल्का सा कोलिन स्प्रे करके, हल्का सा मतलब थोड़ा बहुत करके फिर साफ़ कर देती हूँ, उससे हो जाता है। लेकिन बार बार करूँगी तो जो उसकी पॉल्यूशन है वो निकल जाएगी, तो इसीलिए मैंने वैसा नहीं किया है, बस हल्का फुल्का किया है इसको। और यहाँ से प्लांट्स जो मेरे कॉर्नर में होते हैं ना, वो मैंने लाके अभी साइड में करे हैं, क्योंकि वहाँ कॉर्नर में ना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो जब फ़ैन वगैरह के साथ, तो मैंने सोचा आज चलो कॉर्नर्स अच्छे से क्लीन करवाते हैं। और एक चीज़ और, जो प्लांट इधर रखा हुआ था मैंने सोफ़ा के बिल्कुल साथ, दिखाऊंगी कहाँ पर, उसको मैंने कॉर्नर पे कर दिया है ताकि उसको थोड़ी सी ना, मतलब उसको धूप नहीं चाहिए होती, बस उसको शेड चाहिए होती है। तो वो अभी बिल्कुल कमरे में ही था, तो मैंने उसको बिल्कुल विंडो के पास कर दिया कि तो जब भी दिन में धूप आएगी या कुछ भी होगा तो उसको हल्की हल्की मिलेगी। एक दो दिन वो प्लांट मैं वहीं रहने दूँगी, उसके बाद ही मैं उसको दोबारा से घर में किसी और जगह पे रखूँगी। मुझे लग रहा है मुझे हल्की हल्की ना इनमें खाद डाल देनी चाहिए पौधों में, लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि 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 मैंने इसमें पानी ऑलरेडी डाल दिया, अब भी डाला है। तो जब कल मैं ऐसा करूँगी, पहले सुबह खाद डाल दूँगी और फिर परसों मैं इसमें दोबारा से पानी डालूँगी, हल्का कम कम पानी। और इन प्लांट्स में ना जो ये प्लांट्स हैं ना मेरे, ये बड़े हो रहे हैं, तो इनको किसी और पॉट में डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखती हूँ, वैसे भी मेरे एक दो पॉट्स बहुत बिल्कुल ही खाली हैं, तो आई थिंक मैं उन्हीं में इनको लगा दूँगी। और ये ना अच्छे भी हैं देखने में, ये वाले जो प्लांट्स हैं। पर क्या हो रहा है, क्योंकि लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये साइड साइड में इनके आउटग्रोथ जा रही हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है करना। तो बस ये छोटा सा काम तो मैंने कर दिया है, बाकी तो भी बहुत बहुत चीज़ें करनी है। लेकिन क्योंकि मैं अभी उठ चुकी थी सुबह जल्दी, और डेली क्या होता है ना कि जब से लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, हम बहुत लेट हो जा रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें ना, मतलब टाइमिंग्स ही लेट हो जा रही थी। तो ये डस्टिंग वगैरह का टाइम प्रॉपर, जो मेरे हॉल में सामान था उसको कम मिल रहा था इस चीज़ को, अदरवाइज सामने सामने तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम कर देते हैं। और साथ साथ अब मैं जाती हूँ, पहले आगने को उठाना है और उसको ब्रेकफास्ट देना है। पहले उसको ब्रश कराना है हल्का हल्का, फिर उसको ब्रेकफास्ट दूंगी। उसके थोड़ी देर बाद वो नहाने जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा अलग टाइप का ये जो है क्या कहते हैं उसको, टाइम टेबल बन रहा है यहाँ पर, बट ऐसा ही है अभी उठते ही, क्योंकि वो तो थोड़ा सा लेट हो गया है उठने के लिए, तो उसको अब भूख लगने लगी होगी। मैं एकदम से उसको उठते ही नहाने के लिए नहीं भेजूँगी, तो थोड़ा सा वो उठेगा, एक बार दूध वगैरह पी लेगा थोड़ी देर में, उसके बाद कुछ देर बाद वो नहाने जाएगा। जो उसका प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता है वो तो बाद में ही होगा। और पहले मेरे मन में आया था कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, फिर मुझे लगा यार अभी क्या चेंज करना है, मैं मतलब डेली डेली चेंज करते हैं तो अपने घर में ना अपना जैसा नहीं लगता। कभी कभी चेंज करना चाहिए, पर डेली डेली चेंज नहीं करना चाहिए। राजमा भिगो दिए हैं, क्योंकि ये कोई स्पेशल डिश नहीं है पहाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजमा वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज हमारे पास हिंचल आएगा। हिंचल से आप पहले मिले हुए हो, बहुत 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 पहले वाले किसी ब्लॉग में, पिछले साल के किसी ब्लॉग में मिले होंगे। आगने के चाचू हैं और आगने बहुत मिस करता है, तो वो भी शाम को आएगा। तो फिर अभी से ही मैंने सोचा कि शाम का टाइम तो मुझे टाइम लगता नहीं, तो मैं चीज़ें ना जैसे उबाल के या कुछ करके पहले ही रख देती हूँ। बॉटल्स हमारे रूम में थी, एक बॉटल ये आगने की है जो पानी के लिए हम यूज़ करते थे, एक हमारी बॉटल है और एक एक्स्ट्रा बॉटल है जो आ गई हो गई हमें से किसी की वजह से। तो रात को ना हमारे आसपास पानी की बॉटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक ही बॉटल नहीं होती, बहुत सारी होती है। जिसको लगता है कि पानी सामने नहीं दिख रहा, वो किचन से ले आता है या कहीं से ले आता है, तो वो ये है। और अब इनको वॉश करते हैं बॉटल्स को डेली। आजकल मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उठ के एक बार ना इनको थोड़ा सा जो ये विम लिक्विड होता है ना, हल्का सा डाल के इसको साफ़ कर लेती हूँ।
12 बज चुके हैं और अभी तक सफाई अभियान ख़त्म नहीं हो रहा है। ये चेयर्स क्या होता है ना, बाहर होते हैं, कई बार धूल बढ़ जाती है इनके ऊपर, कई बार अंदर भी होते हैं, तो हर रोज़ इसको हम चाहे ऊपर ऊपर साफ़ भी करें तो इसमें ना कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, तो वो चीज़ें ना फंसी हुई दिखती हैं धूल इसमें। अभी भी जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये थोड़ा धूल नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिखेगा उसमें। तो वो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पर 2 चेयर्स में क्लीन कर दी। एक चेयर अभी और रहती है, वो भी करूँगी थोड़ी देर में। पहले इसको निपटा देते हैं। कई बार ऐसा काम करने के बाद बड़ी तसल्ली होती है। मैं सुबह ब्लॉगिंग कर रही थी और आई डोंट नो हाँ किस काम में, एक्चुअली बीच में मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैंने रेस्ट किया। और फिर उसके बाद ना मतलब पता नहीं किन किन कामों में बिज़ी हो गई। एक्चुअली मैं सारा दिन बिज़ी ही रही, मैं कुछ ना कुछ करती रही और मैं भूल गई कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। चीनी आ गई, वो हो चुका है लूज़ तो बटन। थोड़ी देर पहले मुझे राजमा बंद करने थे, एक्चुअली बन रहे थे तो मुझे बंद करने थे, और मैं अपनी तरफ से बंद करके जा चुकी थी, लेकिन ये सिम पर थे, टच होल्ड में सिम पे रखते हैं इसलिए। और दूसरी मैं भी ना राइस में लगा के चली गई थी कि राइस अब थोड़ी देर में बनने वाले, राइस के लिए गैस ही नहीं चला रखी है तो राइस कहाँ से बनेंगे, तो बस ये। और अब मैं थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ, फिर जैसे ही राइस बन जाएंगे उसके बाद मैं चपातियाँ बनाऊँगी। मच्छरों का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतने ज़्यादा मच्छर है हमारे घर में, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने कॉइल जला रखी थी अंदर बाहर, और फिर भी मच्छर है। पता नहीं, जैसे हम डोर खोलते हैं ना हमारे घर के अंदर इतने मच्छर आते हैं, कॉरिडोर से बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, क्योंकि जो हमारा पार्क है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे कि शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बहुत ज़्यादा तबाही है, और आज बारिश हुई है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। इन गर्मियों के मौसम में जो ये बरसात का मौसम होता है ना, इसमें बेशक बारिश होती है, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि वो सारा ह्यूमिड होता रहता है टेम्परेचर ना, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता रहता है। तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और तभी ना काम करने को ना सोचते ना कि काम करते हुए अच्छा लगता है या कुछ है, ऐसा लगता है जैसे कि हर वक्त लेज़ी है। वो ह्यूमिडिटी ना बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती है। तो अभी मैंने राजमा बना दिए, राजमा भिगोए आपके सामने थे, लेकिन हाँ दिन में सब कुछ करने के बाद नहीं, पहले ही मैंने उबाल भी दिए थे। ये फिर अभी जब मैं अपने काम, जो मैं शाम को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ, उस टाइम पढ़ाने के बाद मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया, अपनी किचन वगैरह का सारा काम कर दिया, और अभी मैं यहाँ आके बैठी हूँ, अभी मेरे रिलैक्सिंग टाइम पे। तो रात को बहुत लेट हो गए थे और ब्लॉग को एंड करना भूल गए थे, तो ब्लॉग को मैं भी एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।